झिगनी के पात पर ओगलन जितवाहन बाबा झाके झूके। हे करेलू खरजी गुतिया से झाके झूके। हम तो से पूछे बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू खरजी गुतिया से केकरा लागी। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं जीव पुत्रिका व्रत कब रखना चाहिए 2023 में। जीव पुत्रिका व्रत को लेकर के बहुत संशय बने हुए हैं कि 6 अक्टूबर को रखें या 7 अक्टूबर को रखें। सबसे पहले इस व्रत को कौन रखा था, जो कि इसका नाम जीव पुत्रिका व्रत पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सनातन धर्म में जीव पुत्रिका पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अनवरत निर्जला उपवास रखती है। तो दोस्तों संतान का मतलब होता है पुत्र पुत्री, दोनों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। 24 घंटे का अनवरत निर्जला उपवास रखना होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होते हैं। जितिया का व्रत हर साल अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और नवमी तिथि में इसका पारण किया जाता है। इस वर्ष जीव पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसे जितिया और खरजितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। आइए जानते हैं जीव पुत्रिका व्रत इस साल कब रखना है, किस शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण करना है। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:04 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। इस साल 2023 में जीव पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और पारण 7 अक्टूबर 8:08 के बाद दिन भर 1:30 बजे तक पारण किया जा सकता है। भागवत महापुराण के अनुसार उत्तरा के गर्भ में ही अश्वत्थामा अभिमन्यु के बच्चों को मार डाला था। तब कृष्ण ने अपने सारे पुण्य देकर उत्तरा के गर्भ में बच्चे को जिंदा किया था और उस बच्चे का नाम जीव पुत्रिका पड़ा। तभी से माताएं बहनें अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये जितिया का व्रत रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो बहनें खरजितिया का व्रत रखती है उनको व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त ना हो, क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है। तो देवता के साथ पितृलोक का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है आपके संतान के ऊपर। तो कोई ऐसी गलती ना करे। सबसे पहले गलती ना करे कि अपने घर में लड़ाई झगड़ा से बचे। अपने घर के जो भी वातावरण है उसको शुद्ध स्वच्छ निर्मल रखें। उस दिन हो सके तो आप सब्जी ना काटे, कोई फल ना काटे, अपने ब्रश ना करे। उस दिन ब्रश दातुन नहीं चिबाया जाता है, ना ब्रश किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले सुबह में 4 बजे 4:30 के अंदर ही आपका जो भी सरगी करना है उसको कर लेंगे। सरगी के पहले क्या करना है, तो सरगी के पहले जैसे 4 जगह 5 जगह दिया जाता है। जो बहनें खरजितिया करती है उनको 5 जगह देना होता है। तो सबसे पहले जितवाहन और चीलो सियारों को देना होता है। उसके बाद गौ लक्ष्मी को देना होता है 5 जगह। आप जो भी कुछ आपके यहाँ बनता है, किसी किसी के यहाँ पूड़ी बनता है, तरोई झिंगनी का सब्जी फीका बनता है, दही चूड़ा किसी किसी के यहाँ सरगी में दिया जाता है। तो सबसे पहले खाने से पहले, अपनी सरगी करने से पहले उसको चीलो सियारो जितवाहन और गौ लक्ष्मी के लिए आपका दहलीज पर उसको फेंकना होता है, अपने छत पर उसको
कैसे देना होता है? झिंगनी के पत्ते में, जैसे रोटी है, पूड़ी है या दही चूड़ा है, उसको सबसे पहले अपने छत पर फेंके और वहाँ 1 गिलास पानी, 1 कलश पानी उस पर डाले और जितवाहन गोसाई से, चिलो सियारो से प्रार्थना करे कि हे चिलो सियारो, हे चितवाहन गोसाई, मेरे बच्चे को अखंड रखना, दीर्घायु बना करके रखना, संतान को लंबी उम्र देना और संतान की उन्नति करना। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद ही उसके बाद आप ब्रश करें, दातुन करें, उसी समय ब्रश कर ले, अपने मुंह को अच्छे से साफ कर ले। जब आप सर्गी कर लेते हैं उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ कर ले। साफ करने के बाद आप व्रत को करना है। सर्गी का समय है 4:28 के बाद सर्गी नहीं करना है, क्योंकि 4:30 के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो मधुर बेला होता है, सुबह का समय होता है, वो शुरू हो जाता है। तो 4:30 के बाद सर्गी नहीं करना है, न पानी पीना है। इस व्रत को अखंड रखा जाता है 24 घंटे के लिए, क्योंकि जब तक अष्टमी तिथि रखती है तब तक संतान का जो माँ होती है, जो व्रत रखती है, उनको अष्टमी तिथि में पानी भी नहीं पीना होता है। तो इस साल अष्टमी तिथि 7 तारीख को 8:08 तक है, उसके बाद ही अपने इस व्रत को खोलें। तो इस नियम विधि से करें। हो सके तो अपने घर में उस दिन झाड़ू नहीं लगाएं। अगर आपके आसपास में कोई है या आपके घर में मेड आ रही है, आपका हस्बैंड है, आपका बच्चे हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन हो सके तो उस दिन कोई ज़्यादा अपने घर का कार्य ना करे जिससे आपको प्यास लग जाए, आपका थकान बढ़ जाए। और अपने परिवार से आप हेल्प ले सकती है। कोई भी फल इत्यादि ना काटे, ना किसी जीव जंतु को मारे, क्योंकि ये संतान पुत्रिका व्रत है, जीव पुत्रिका व्रत है। अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है, तब ही ये व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 3 दिवसीय व्रत है दोस्तों। सबसे 1 दिन पहले इस व्रत को नहा खाए के दिन नोनी का साग, मड़ुआ का रोटी से इस व्रत को नहा खाए किया जाता है। उसमें दही का होना आवश्यक होता है, क्योंकि दही शुभ माना जाता है। कोई भी व्रत को नहा खाए के दिन या पारण के दिन दही को शुभ माना जाता है, तो इसीलिए दही का होना जरूरी होता है। और जो बहनें जितिया करती है उनको बता दूं कि वो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरी के लिए करती है। खरजूतिया और जितिया में यही अंतर होता है कि जिनको सास नहीं रहती है वो जितिया करती है, जो बहनें जिनको सास रहती है वो खरजिगुतिया करती है, अपने संतान के लिए करती है। तो जिनको सास है वो अपना भी देख लेंगे थोड़ा सा। उनको नियम ये है कि उनको सास है नहीं है, उनको ओरी टिकना होता है। जैसे 6 तारीख को खरजिगुतिया रख लिए तो 6-7 तारीख को ओरी टिकना होता है। कब ओरी टिकना होता है? जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है, सबसे पहले ओरी टिका जाता है, अपने सास को दिया जाता है। पूजे के दरवाजे पर, आपका पूजा रूम है, उसी दरवाजे पर पहले तेल से और सिंदूर से सास को टिका जाता है, मांग टिका जाता है। वहीं सिंदूर अपने मांग में लगाया जाता है, उसके बाद ही इसका पारण किया जाता है। वहीं नहा खाए के दिन इसको खरी से अपने बाल को धोया जाता है और धुले वस्त्र पहन करके जितवाहन भगवान का कथा सुना जाता है। अगर आपके पास जितिया है सोने का, तो आप सोने का जितिया का भी धागा बदलवाना आवश्यक होता है। नहीं तो सोने का जितिया नहीं है तो आप धागा का भी जितिया, जितना आपको संतान है, अगर 2 है तो 2 धागे का, 2 गांठ का जितिया होता है, 5 गांठ का जितिया होता है। जिसको जितना संतान है उतना ही गांठ का जितिया उस दिन पहनना होता है। अगर सोना का भी है फिर भी धागा वाला शुभ माना गया है, तो सोना के साथ साथ एक धागा वाला भी जितिया उस दिन पहनना शुभ माना गया है। अगर आपके पास सोना का जितिया है तो जितना संतान है उतना ही तरह का उसमें आकार खींचा रहता है, लॉकेट में या अलग अलग बनाया रहता है जितिया को। उसका धागा बदलना आवश्यक होता है, जो कि नहा खाए के दिने बाजार में इन धागों को बदला जाता है। फिर से नए मोती में गथवाए नहीं, वही मोती रहे, लेकिन धागा को बदलना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यही सारी नियम विधि है जितिया व्रत का। तो दोस्तों इसी नियम विधि से अगर आप जितिया का व्रत करती है तो आपको
पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि संतान की दीर्घायु होने का ये व्रत है। ज्योतपुतिया कहा जाता है, कहीं कहीं इसे जितिया कहा जाता है, कहीं कहीं इसे खरजिउतिया कहा जाता है। तो इसी विधि नियम से अपने व्रत को करेंगे अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को जितवाहन गोसाई के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ज्योतपुतिया का